हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम को करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए किया था। आज हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ मासेस को लेंगे, ठीक है, जिनमें हम किसी वेक्टर पोजीशन पर उनको रखेंगे और हम इस एक्सप्रेशन को डराइव कर पाएंगे। हमारा एम क्या है इस एक्सप्रेशन को डराइव करने का, ताकि हम अगर हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो हम उनमें ये डायरेक्ट जो एक्सप्रेशंस के जो मतलब आप कह सकते हो कि फॉर्मूलाज हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। ओके, सो नाउ कंसिडर a system of n particles। ठीक है, हमारे पास अब n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस having masses m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn तक। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए हैं। ठीक है, उनका मासेस हमने ये ले लिया है। ठीक है, अब इन्हीं मासेस का जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, ओके, एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स आर एंड position vectors are r1 r2 r3 up to so on rn from origin ओ। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और कैसे हम से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मैंने ये एक्सेस बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं m1 पड़ा है, m2 पड़ा है। ठीक है, पहले ये जो पॉइंट है हमारा, ये है ओरिजिन। ठीक है, ये है ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स पड़े हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही 1 2 बना लिया, अब ऐसे ही हम अप टू सो ऑन mn तक बना देंगे। ठीक है, ये तो हम, ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो ये r1, ये r2, दिस इज rn। ठीक है, दिस इज rn। ये है हमारी कुछ चीजें। ठीक है, चलो अब हम क्या लिखेंगे, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अगर मैं इसका टोटल मास कंसिडर करती हूँ कैपिटल M, सो द टोटल मास ऑफ द system, okay, that is m1 plus m2 plus m3 to so on mn, let us take it capital M। ठीक है, सम ऑफ, मैंने सबका सम ले लिया। ठीक है, दैट इज कैपिटल M। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी ले सकती हूँ, दैट इज RCM। अब मुझे पता है ये मेरा पोजीशन वेक्टर यहाँ सेंटर पे आ जाएगा, राइट, ये आ गया मेरा RC, राइट, ये आ गया मेरा RCM इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया हो। ठीक है, और अब आपको पता है कि ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है इसे मैं क्या से कैलकुलेट कर सकती हूँ, सो द पोजीशन वेक्टर is calculated, okay, by the
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, मास एंड पोजीशन वेक्टर। अब हमें पता है वो कैसा होगा, दैट इज, क्या बात कर रही हूं मैं, m1 r1, ठीक है, m2 r2 अप टू सो ऑन mn rn। ठीक है जी, ये आ गया, यहां तक आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिख सकती हूं, अब मुझे सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट करना है, देन आर सी एम इज इक्वल टू, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस टू सो ऑन mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन mn। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने m, इन सब का सम तो मैंने m लिया था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर सी एम विच इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू सो ऑन mn rn डिवाइड बाय कैपिटल M। ठीक है जी, आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये मेरा क्या है, अब आपको पता है कि ये जो RCM है ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि ये एवरेज है सबका। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मुझे इसे ऐसे लिखना है, अगर मैं इसे कैसे लिखना चाहूं, देखो, अब मैं समेशन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, समेशन I to R mi ri डिवाइड बाय mi। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट RCM का, मतलब सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अगर यही अब मुझे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है, फॉर x एक्सिस तो मैं कैसे लिखूंगी, RCM क्या लिखूंगी, m1 r1, ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगी, m1 r1 लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद सॉरी, तब मैं m1 r1 नहीं, आ गया डस्टर, m1 r1 नहीं लिखा जाएगा, तब मैं m1 x1 लिखूंगी। ठीक है जी, तब मैं क्या लिखूंगी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस टू सो ऑन mn xn। ओके, डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास m। ओके, अब देखो, अब इसे मैं समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, समेशन I 1 to n, ठीक है, m mn xn ओवर m n। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर x एक्सिस के लिए। ठीक है, फॉर x एक्सिस के लिए। अब देखो, फिर मैं क्या लिखूंगी, अब मैं ऐसे ही सेम फॉर y एक्सिस के लिए भी लिख, y एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या आया, आर सी एम विच इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस टू सो ऑन mn yn डिवाइड बाय, मैं यहाँ पर कैपिटल M भी, यहाँ पर भी आप कैपिटल M ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल M ही लिख लो, रादर देन ऑफ राइटिंग डाउन अननेसेसरली थिंग्स। सो हम क्या लिख सकते हैं, NYN ओवर N। ठीक है, अब ये ही सेम फॉर Z एक्सिस, RCM, okay, M1 Z1 plus M2 Z2 plus up to so on MN ZN डिवाइड बाय, तो क्या लिखूंगी मैं, M।
mn, zn, और दिस इज m। ओके, ये थे हमारे फॉर तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। बेसिक रिजल्ट हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।